हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 29 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ई प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो यह की गई NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इनके द्वारा प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जो इसका शीर्षक था वो था राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। और इस ऑनलाइन प्रदर्शनी के अंदर 5 अलग अलग विषयों पर इसको आयोजित किया गया। जो 5 विषय थे वो थे पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिट, नेचर स्टडी एंड लैंड स्पेस, और जो 5वां था वो था स्कूल पिक्चर। तो इनकी जो विषय था इसके ऊपर जो वर्चुअल प्रदर्शनी में NGMA के आरक्षित जो संग्रह थे उससे राम किंकर बैज की प्रमुख 639 कृतियों को दिखाया गया है इसमें। और जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं वो हैं अद्वैत चरण गढ़नायक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा ने अपने टेलीस्कोप का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है। ये किसके नाम पे रखा है? तो यह रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन, और इसको मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है, नैन्सी ग्रेस रोमन को। और नासा द्वारा 2025 में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया जाना है, तो उसका नाम वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की उन्होंने घोषणा की है। और जो नैन्सी ग्रेस रोमन है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अतिरिक्त दूरबीन हैं इनका मार्ग प्रशस्त किया था। और वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु होने के बाद अपने पीछे वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गई हैं, जिसके कारण इसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। जो नासा है इसके प्रशासक जिम ब्रेडेनस्टाइन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि दोस्त, परिवार के सदस्य एक साथ कॉल के समय जुड़ सकें। और साथ ही इस ऐप के ज़रिए एक साथ यानी एक समय में लगभग 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। और इस कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की प्रयोग करने वाली एक नई टीम है उसने इसको विकसित किया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द लेक्काबोग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हैरी पॉटर और ये JK राउलिंग के ऊपर ये बुक लिखी गई है। JK राउलिंग ने ही इस पुस्तक का लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण के लिए इसके जारी किया है और इसमें सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसानों और SMEs को सशक्त बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पादन तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। और ये वित्तीय उत्पादन विशेष रूप से उन इलाकों के लिए हैं जहाँ बैंक प्रशासन है उनकी पहुंच बहुत कम है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कारों में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मैग्नीशियम मिश्र धातु किसके द्वारा तैयार की गई? तो यह की गई है IIT मद्रास यानी मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी है और यूनाइटेड स्टेट RB लैब के साथ इन्होंने साझेदारी की। और यह साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की गई है। जो IIT मद्रास के निदेशक हैं वो भास्कर राम मूर्ति हैं और IIT मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। AI
वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई लॉन्च किया गया है। और ये वास्तविक समय के आधार पर जो NPI के अंडर आते हैं उत्पाद, वो है फास्टैग, रुपे, UPI, AEPS, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। चैटबॉट पाई को बेंगलुरु में एक कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा विकसित किया गया था। और जो कोर ओवर के संस्थापक और CEO हैं अंकुश सभरवाल, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO हैं दलीप असबे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है भारत के दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्य केंद्र है फ्लिपकार्ट। इसमें आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक सरकार ने आम विभाग और विपणन विभाग ने एक समझौता किया है। जो इस साझेदारी के अंदर और जो कोरोना वायरस चल रहा है इस कठिन समय में संभावित जगहों पर और आम पहुंचाने के लिए यह किया गया है। और इस MOU के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादक संगठनों, वेंडरों, खेती करने वाले और डीलरों का प्लेटफॉर्म पर चयन करना और अपना मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। और फ्लिपकार्ट ने इसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और रिटेल संगठनों के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक चीज़ों के अधिक व्यापक दायरे का विस्तार किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेबी ने NHAI पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? अगर बात करें NHAI तो यह है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इस पर भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसके द्वारा 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और यह जो जुर्माना है ये वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच जो अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में इन्हें देरी की, इसके कारण यह लगाया है। जो सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मापदंड हैं यानी लिस्टिंग, ओब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, इनके आधार पर यह लगाया गया है। और जिसके अंदर इसके अंतर्गत 6 माही के अंत में 45 दिनों के अंदर 6 माही के वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल कराना होता है जो NHAI ने नहीं कराया। और 4 साल से लेकर 78 दिन तक के अर्धवार्षिक परिणामों को दाखिल करने में इन्होंने देरी की है। तो सेबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी है और इनके हेडक्वार्टर हैं मुंबई। और NHAI का अध्यक्ष है सुखबीर सिंह सिद्धू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कहाँ तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो दुनिया भर में जैसे नोवल कोरोना वायरस फैल रहा है और इसके बीच में सभी रेटिंग एजेंसीज अपना अनुमान लगा रही हैं। तो इसी बीच में फिच रेटिंग ने अपना नया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है और इसके अंदर वैश्विक और देशों के GDP विकास दर का अनुमान लगाया है, जिसमें अब जो गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधियां, उनके अंदर मंदी आई है। और सख्त लॉकडाउन पॉलिसी का हवाला देते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को 5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। जबकि 2020 में जो वैश्विक GDP विकास दर है उसको भी इन्होंने 4.6 तक गिरने का अनुमान लगाया है। बात करें हम निधन की तो तमिलनाडु के फुटबॉलर और कोच हैं जो R शनमुगम, इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म है जो 1943 में बर्मा में हुआ था और उन्होंने 1966 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व भी किया। साथ ही इन्होंने 1968 में मोहन बागान के लिए और 1969 में भारतीय रेलवे में नौगानी सीनियर नेशनल में और 1970 में जालंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई सीनियर नेशनल में भी ये खेले थे। और सन 1969 से 77 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए चेन्नई फुटबॉल एसोसिएशन लीग के शीर्ष स्तरीय मैच भी इन्होंने खेले थे। और दूसरे हैं जो प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे मुजतबा हुसैन,
इनका भी निधन हो गया और इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू है उसकी मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी और उन्होंने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत सियासतें की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। हुसैन को साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक लगे रहो, पढ़ते रहो और कोविड-19 से बचे रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।